नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका टीजीटी साइंस यानी क्लास 9-10 का आपका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे टीआरई 1, 2, 3 में, और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो जीएस पोर्शन की बात किया जाए, यानी कि 40 मार्क्स का जो है, तो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हूँ। इसी के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर उसको देख लीजिएगा। यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं बता दूँ तो पीवाईक्यू आप यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए, मतलब यूथ कंपटीशन का जो आता है, बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन एक आता है, वो ले लीजिए। एनसीईआरटी सांस संग्रह महेश वर्णवाल का, ये इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। लुसेंट्स और मैथ के लिए कोई भी आप यूट्यूब चैनल या फिर कोई बुक ले लीजिए एसएससी सीजीएल लेवल का। साइंस के लिए अभी डिटेल में बताऊंगा। करंट अफेयर के लिए वही स्पीडी एडिटोरिया या फिर कोई यूट्यूब चैनल आप मंथली वीडियो देखते रहिए। लास्ट में स्पीडी एडिटोरिया कोई भी 1 साल का जो करंट अफेयर आएगा वो एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप ले लीजिएगा। चलिए, ये बुक है यूथ कंपटीशन का। देखिए, ये जनरल अध्ययन मतलब स्टडीज़ के लिए, इसमें केवल सामान्य अध्ययन का दिया है। ये जितने भी टीआरई 1, 2, 3 में पेपर हुए हैं जो 40 मार्क्स का, उसमें जितने भी जीएस वाला पोर्शन है वो इसमें दिया हुआ है। बाकी का जो सब्जेक्ट वाइज है वो अलग से आता है बुक, वो आप ले सकते हैं। पीडीएफ में टेलीग्राम पर दिया हूँ टीआरई 2 तक का। टीआरई 3 का आ जाएगा तो उसमें दे दूँगा उस पर, नहीं तो फिर आप बुक अभी मार्केट में आया नहीं है तो तब तक ये वाला ले लीजिए। इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम में आपको दे दिया गया है, लिंक उसका भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से ये सर्च करेंगे संदीप एकेडमी 63 तो मिल जाएगा। तो ये वाले में केवल आपका जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये चीज़ इसमें मिल जाएगा। जितने भी हुए एग्जाम टीआरई 1, 2, 3 या कैंसल जो हुआ था उसका भी, री एग्ज़ाम हुआ उसका भी, सब इसमें मिल जाएगा। पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये है पूर्वावलोकन, ये बीपीएससी का है। एक आता है साइंस का अलग से, वो अभी दिखा देता हूँ, अभी पीडीएफ उसका दिखा दूँगा इसी में। वो केवल साइंस का रहेगा, उसमें बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का सभी क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसमें आपको पूरा उसका नहीं देखना है। तो इसमें आपका केवल जो फैक्ट्स दिए हैं हर चैप्टर के शुरू में वो आपको देखना रहेगा। और ये वाला देखिए बीपीएससी पूर्वावलोकन, इसमें आपका सब कुछ मिल जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। तो इसमें केवल हिस्ट्री, जियोग्राफी में जो डिटेल में बनाया हूँ वीडियोस में आपको बताया हूँ, केवल आपका हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है, और तो आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा एक बार। ये एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का है, इसको भी ले सकते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए। आपको कई लोग पूछते हैं क्या इससे सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो देखिए अभी बता दूं, किसी बुक से सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। लेवल ईजी रहेगा तो इससे मिल जाएगा। लेवल थोड़ा सा टीआरई 1 का भी दिखाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा उसका ईजी टफ था टीआरई 1 का, तो वैसा लेवल आएगा तो फिर इसमें से आप खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। लेवल ईजी रहेगा तो ये सार संग्रह से मिल जाएगा या किसी भी लुसेंट से भी मिल जाएगा बहुत से क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही लेवल टफ हुआ तो फिर ये सब बुक काम नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपका इससे बना रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अपने से भी कुछ दिमाग लगा के इधर उधर कर सकते हैं। टफ आएगा तो सबके लिए टफ आता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये लुसेंट का आप देखे ही होंगे। तो इतनी चीज़ें थी वो। अब देखिए आते हैं सब्जेक्ट पे। तो आपको पता है कि इसमें आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से रहेगा, लगभग बराबर बराबर ही क्वेश्चंस रहेंगे। और बात की जाए टीआरई 1 में क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आए थे, कैसा लेवल था, तो यहाँ से देख सकते हैं। ये टॉपिक मैं लिखा हूँ, टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड काइनेटिक थियरी। अब देखिए ये टॉपिक मैं लिखा हूँ और यह कीवर्ड समझ सकते हैं इसको, कि इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये किस किताब का है, तो देखिए टीआरई 1 क्वेश्चन का लेवल जो है वो टॉप था, उसमें 11th 12th और इससे भी ऊपर अगर चला जाए तो कहीं कहीं ग्रेजुएशन का भी इसमें मिल जाएगा। मतलब ये ग्रेजुएशन तक को टच कर दिया था। सिलेबस तो आपका लगभग वही था, 12th की बुक में जितने भी हैं चैप्टर वही है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा हाई था। तो जब क्वेश्चन आप देखेंगे टीआरई 1 का तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे अगर देखा जाए तो ये इसमें जितने भी टॉपिक्स लिखा हुआ है इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूँ ये टीआरई 1 में। तो यहाँ देख सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स काइनेटिक थियरी, मतलब मीन फ्री पाथ हो गया, थर्मल प्रॉपर्टी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला जो होता है, वेव इक्वेशंस होते हैं,
तो ये क्वेश्चन था, ये 11th के केमिस्ट्री में अगर देखा जाए, सॉरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मिलेगा। वहीं 12th का फिजिक्स से बात किया तो ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, मतलब वही व्यतिकरण, विवर्तन जो होता है, ध्रुवीकरण, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल इक्वेशन। देखिए अब इसका जो मैक्सवेल इक्वेशन का ये डिफरेंशियल फॉर्म में पूछा है। देखिए अब बेसिक जो एनसीईआरटी देखें तो उसमें इंटीग्रल फॉर्म में दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो इसके लिए या तो कोई अलग से बुक, जैसे अलग बेसिक बुक्स और भी आते हैं प्राइवेट, जो कि 11th-12th में आप खरीदे होंगे। जाहिर सी बात है एनसीईआरटी बहुत कम ही लोग पढ़ पाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी तो एक बार देख ही लीजिए, उसके साथ साथ जो आपने 11th-12th में बुक पढ़ा है वो अपने पास रखे रहिए, वहाँ वो भी काम आएगा। नहीं तो ग्रेजुएशन के बुक आपके पास होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आप एक बार तो पढ़े ही होंगे, बीएससी किए होंगे, जाहिर सी बात है आप जब भर रहे हैं टीईटी के लिए तो उसमें आपने जो बुक पढ़ा होगा वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, वो अपने पास रख के रहिए। इंटीग्रल फॉर्म आया नहीं था लेकिन इसको आप देख सकते हैं, मतलब दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं। जैसे बायो-सेवर्ट लॉ हो गया, इसका यूज जो है लगा के वो उसमें आपका क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल लगाने के लिए आ जाएगा। एम्पियर सर्किट लॉ जो हो गया, फिर वही अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इसमें रेजोनेंस सर्किट, क्वालिटी फैक्टर से क्वेश्चंस आया हुआ है। एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन, अब देखिए ये थोड़ा सा लेवल जब टफ था तब ऐसा था, अभी टीआरई 3 में देखा जाए तो ऐसा नहीं था, ये मैं दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से भी क्वेश्चन आया था। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक से मटेरियल्स, डिवाइसेस, सर्किट्स, मतलब सेमीकंडक्टर्स तो अभी भी क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। फर्मी लेवल इसी से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ये इतने टॉपिक्स हैं जिनसे टीआरई 1 में पूछा गया था, और इन्हीं में से थोड़ा सा लेवल इजी कर दिया था। अगर बात करें टीआरई 1 का तो लेवल ये टफ था, मतलब ये डिफ़िकल्ट था। इसको अगर रेटिंग दिया है डिफ़िकल्टी में तो इसको मैं देता हूँ, चलिए 3 स्टार। इसको डिफ़िकल्टी लेवल में 2 स्टार दे देता हूँ, और इसको 1 स्टार, मतलब ये सबसे ईजी और बात किया जाए तो टीआरई 3 का है। टीआरई 2 का बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो टफ और इजी दोनों था। टफ प्लस इजी को मिला दिया जाए तो ये था आपका टीआरई 2 का। मतलब ये जो टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं वो टीआरई 2 में भी यही थे, मतलब 11th-12th। इसमें आप देखिए 9th-10th का क्वेश्चन एकदम लगभग नहीं देखने को मिले थे टीआरई 1 में। टीआरई 2 में क्या है कि 11th-12th का तो था ही, इसके साथ साथ कुछ 10th तक भी इसमें कवर किया गया था, मतलब 9th-10th भी इसमें टच कर दिया था। और टीआरई 3 में तो लगभग 9th-10th ही पूरा है, 9th-10th। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि पढ़ना क्या है आपको टफ पढ़ना है या इजी पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि आप सबसे पहले 9th-10th आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए टीआरई 1 में जो हुआ था टफनेस का कारण एक ये भी था कि पहली बार एग्ज़ाम कराया था बीपीएससी ने, इससे पहले ये टीचिंग एग्जाम्स नहीं कराता था, तो इसलिए क्वेश्चंस का कैसे पैटर्न होगा, क्या होगा, ये किसी को कुछ नहीं पता था। बस ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स या फिर अलग अलग किसी दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में डाल दिए गए थे, तो काफ़ी इधर उधर थे, किसी को नहीं पता चला था। लेकिन अब जो है टीआरई 2 और टीआरई 3 को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप 9th-10th तो पहले कंप्लीट कर लीजिए, एनसीईआरटी या बेसिक बुक्स जो भी आपके पास हैं वो जो आप 9th-10th में पढ़े होंगे। 11th और 12th से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 11th-12th में 12th का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, 11th से थोड़ा सा कम आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 11th छोड़ देंगे। देखिए पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 9th-10th सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 12th का, चूँकि देखिए चैप्टर लगभग वही है, 9th-10th में जो है वो 11th-12th में मिलते हैं, थोड़ा सा उसका बस लेवल बढ़ जाता है। तो 9th-10th आपको कंप्लीट पढ़ना है, उसके साथ 12th का, उसके बाद मतलब 9th-10th के बाद 12th का कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद 11th का पीवाईक्यू के बेसिस पे कीजिए। पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर इधर उधर हुआ तो उससे आपको पता है 200-300 लड़के ऊपर नीचे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपका कैसा पैटर्न रहा है। मतलब अभी बात करें तो आप थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट यही, और टीआरई 2 के हिसाब से तैयारी कीजिए, 1 वाला से भी नहीं। लेकिन हाँ, ये टॉपिक जितने हैं ये आप सर्च करके या फिर किसी बुक से ये आप कवर कर दीजिए ज़रूर। देखिए अगर बात करें ये पीवाईक्यू यहाँ पे दिखाया हूँ, टीआरई 1 में आया था, ये क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं यहाँ पे सीधे। अब ये क्वेश्चन मैं जब सर्च कर रहा था तो ये मुझे टेक्स्ट बुक पे दिखा, जो कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिखाया, BSPSCL जेईई सिविल 2019 का पेपर, ये सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ आया था।
तो अब यहाँ से देख सकते हैं यही होता है फ़ायदा PYQ जब लाएँ तो आपको कुछ पैटर्न में पता चलेगा और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये भी तो TRE 1 वही मैं बता रहा था कि मतलब पहली बार एग्जाम हुआ था इसलिए इधर उधर से बहुत क्वेश्चंस आ गए। तो यहाँ देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका स्ट्रीमलाइन आंसर होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन एक और यहाँ देख लीजिए, ये भी यहाँ दिया है फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ अ PN जंक्शन विल बी इंक्रीज बाय। तब देखिए यहाँ से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। अब ये कहाँ क्वेश्चन आया, तो ये इसरो VSSC टेक्निकल असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की 2018 का ऑफिशियल पेपर, ये टेक्स्ट बुक से ही। तो ये फ़ायदा होता है आप जब सर्च करके आप PYQ एनालिसिस करते हैं तो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। देखिए यहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन वही आया है। तो इस हिसाब से ये TRE 1 का है। अब TRE 3 में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। अब देखिए बायोलॉजी का बात किया जाए, इसका पेपर पैटर्न और टफनेस लेवल क्या था। तो बायोलॉजी का बात किया तो ये लगभग 11th 12th का NCERT जो है वहीं से देखने को मिल गया था। TRE 1 में भी 11th 12th। अब मैं NCERT कर रहा हूँ तो इसके मतलब नहीं कि NCERT में सभी मिल जाएगा। देखिए आपको भी पता है कि NCERT बहुत मतलब सबके बस का भी है नहीं पढ़ना, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट करेंगे और कहानी की तरफ नीचे ख़त्म हो जाता है, ना कहीं हेडिंग मिलता है ना कुछ। तो इस हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ कि 11th 12th का जो सिलेबस है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल गए थे TRE 1 में भी। यहाँ से अगर बायोलॉजी TRE 2 का बात करें तो ये भी लगभग 11th 12th से सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 11th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 12th से थोड़ा सा कम मिलते हैं। तो पैटर्न भी आपको वही होना चाहिए पढ़ने का कि 11th पहले कवर कीजिए, मतलब 9th 10th तो पढ़ना ही है। TRE 2 का लेवल देखिए इसमें भी वही था। इसमें अगर मैं डबल स्टार देता हूँ तो इसमें भी क्वेश्चन का लेवल वही था, लगभग डबल स्टार ही। यहाँ पे पेपर जो है ये थोड़ा सा इजी था TRE 3 का, इसको सिंगल स्टार दे देता हूँ। इसमें भी आपका 9th 10th मतलब 9th 10th और 11th इतना अगर आप कवर कर लें तो ये TRE 3 का क्वेश्चंस लगभग सभी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बेसिक क्वेश्चंस भी आए थे, जो लूसेंट हो गया या फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बुक होती हैं उससे भी क्वेश्चन मिल गया। तो अभी आपको वही करना है कि बेसिक बुक्स जो हैं वो भी अपने पास रख रहे, जो 9th 10th का किताब है। देखिए यहाँ से आप अगर पढ़ने की बात करें तो आपको पढ़ना क्या है, तो बायोलॉजी के लिए आप ओल्ड NCERT ले लीजिए, क्योंकि न्यू में आपका कई चैप्टर कट गए हैं, जो कि आपको भी पता है सिलेबस चेंज होता रहता है हर साल। तो ये कुछ चैप्टर नया NCERT डाउनलोड करेंगे तो कुछ चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, और चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स काट देते हैं। तो इसलिए आप ओल्ड NCERT डाउनलोड कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे दे भी दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये चैप्टर है ओल्ड NCERT क्लास 11th का, ये आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ ये 12th का इधर लिखा हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये 2 चैप्टर आप 12th के NCERT से, बाकी 11th का पूरा आपको कंप्लीट करना है। 9th 10th की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, मतलब पूरा साइंस की बात करें तो 9th 10th NCERT पूरा साइंस आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये बायोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है, फिजिक्स के लिए ऊपर बताया था। अब देखिए केमिस्ट्री का डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाए कि ये कैसा था, किस TRE 1 का, TRE 2 का, TRE 3 का। तो मैं शुरू में ही बताया कि TRE 1 का पेपर मतलब सबसे अलग था, और TRE 2 का उससे ईजी, TRE 3 का सबसे ईजी। तो इसमें भी वही है, TRE 1 में PYQ दूसरे एग्ज़ाम का था, दिखा भी देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो इसको टफनेस का बात करें तो यहाँ पे 3 स्टार दे देता हूँ, यहाँ पे 2 स्टार और यहाँ पे सिंगल स्टार। अब ये आप समझ सकते हैं कि टफनेस के मायने में ये हाई था, मतलब इसमें आपका सभी क्वेश्चंस अगर सिलेबस की बात करें तो 11th और 12th के सिलेबस से ही था, मतलब 9th 10th तो लगभग इसने छोड़ ही दिया था। TRE 2 में बात किया तो यहाँ पे आपका 10th तक आप पहुँच गया था, मतलब 10, 11 और 12 का जो बुक है वहाँ से देखने को क्वेश्चंस मिले थे। TRE 3 में बात किया जाए तो यहाँ पे आपका 9, 10 और 11 के बुक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो लेकिन पेपर का जो लेवल है TRE 3 में ईजी हो गया था। आपको जो प्रिपरेशन करना है वो 2 के हिसाब से करना है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई, अगर आपके पास समय रहेगा तो आप हाई तक पहुँचिए, और ना ही बहुत ज़्यादा इजी, मतलब आपको इजी से लेकर मॉडरेट का तैयारी करना है, इतना हो जाए तब हाई पे जाइए। और कुछ क्वेश्चंस दिखा भी देता हूँ। इसका जो देखिए ये एक क्वेश्चन है TRE 1 में आया हुआ। अब ये क्वेश्चन मैं जब सर्च करा तो ये मुझे मिला कि ये PDF एक मिला बायजू का, जिसमें ये बायजू का MCQ है। तो यहाँ से देख सकते हैं सेम क्वेश्चन एकदम यहाँ पे है।
तो ये मतलब ये TRE-1 में है। मैं पहले ही बताया कि TRE-1 का इस हिसाब से हुआ था। पेपर बनाने वाले को नहीं पता रहा होगा कि क्या बनाना है, उसको केवल मिल गया होगा कि हाँ ये सिलेबस है, बस वहीं से उठाकर कहीं से भी डाल दिया होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में हुआ भी था। तो वो PYQ उसमें ज़्यादा इधर उधर दूसरे एग्जाम के थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से मिल गया है। वहीं दूसरा ये अब देखिए, ये लगातार क्वेश्चन आए थे पेपर में, मैं देख रहा था एकदम लगातार क्वेश्चन थे, ये भी और जो इसके पहले वाला दिखाया वो भी, और दोनों एक ही PDF ये बैजू का है, मतलब ये क्वेश्चन ये बैजू का। तो यहाँ से आप इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। मैं अभी भी देख रहा TRE-3 का भी, तो वो PYQ जो इसमें PYQ नहीं MCQ जो है बैजू का, ये आपको ऐसे इंटरनेट पे सर्च करेंगे टॉपिक कोई डाल के चैप्टर का, तो वहाँ से MCQ आपको 10-15 पेज का मिल जाएगा। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ से, और यहाँ भी वही आया हुआ है। अब देखिए इसके लिए पढ़ना क्या है, तो यहाँ सीधे सीधे आप देख सकते हैं, मैं आपको 9th 10th कंप्लीट करना है NCERT या फिर कोई भी बेसिक बुक। NCERT एक बार देख लीजिए, बाकी बेसिक बुक आप साथ में रखे रहिए। इसका PDF अगर बुक नहीं खरीदना है तो PDF NCERT का डाउनलोड कर लीजिएगा, ओल्ड NCERT का, मैं पहले ही बता दिया। और 11th 12th का जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का देखिए, जब पहले 9th 10th कंप्लीट कर लीजिए तब 11th 12th में जाइए, और जितने भी चैप्टर हैं सबका आप एक बार उन चैप्टर का नाम और लास्ट में डाल दीजिएगा MCQs बाय बैजू। तो आपको 15 क्वेश्चंस का 10 क्वेश्चंस का एक PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा, और सॉल्यूशन सहित दिया हुआ है। अब देखिए अगर टॉपिक की बात करें तो लगभग ये इस टॉपिक से ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं TRE-1 और 2 3 में भी। और देखिए 9th और 10th का तो है, तो उसको मैं नहीं लिखा हूँ। ये 11th 12th का मैं कुछ चैप्टर्स लिखा हूँ, कुछ टॉपिक्स लिखा हूँ, तो ये आप यहाँ से देख करके इसको सर्च करके और इसके बारे में पढ़ लीजिए, या बुक से पढ़ लीजिए, आपको जहाँ से मिल जाए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिए, जैसे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमर, पॉलीमर्स, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नोडल प्लेन्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे आपका बॉन्डिंग में बात करें तो पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो ये आपको काउंटिंग करने भी आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, जैसे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स से अगर बात किया जाए तो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, तो ये चीज़ें आपको जब आप PYQ देखेंगे तो उसके लिए मैं बताया कि यूथ का ले लीजिए, या फिर कोई भी मिलता है कहीं से भी जिसमें प्रीवियस ईयर जितने भी TRE-1 2 3 के हुए हैं, तो आप उसको एक बार देखते रहिए। तो ये तो है, आपको इतना पढ़ना है। अब देखिए यहाँ से अगर एक कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो आपका पता है कि साइंस का 80 मार्क्स है, और प्लस 8 नंबर जो है वो जनरल पार्ट में आपका आना है। मतलब कुल अगर देखा जाए साइंस का वेटेज तो 88 मार्क्स है 120 में, तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन या यूथ कंपटीशन का आता है PYQ, वो ले लीजिए। NCERT में जैसे बताया 9th 10th कंप्लीट, और इसके साथ साथ बेसिक बुक्स जो आपके पास हैं। देखिए थोड़ा सा हाई लेवल देखने के लिए आपके पास जो ग्रेजुएशन का बुक होगा आपके पास, उसको रखे रहिएगा साथ में, थोड़ा सा वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि एक बार आप उसको पढ़ें, ये आपको एकदम नया में नहीं पढ़ना है, आप ग्रेजुएशन में वो चीज़ें पढ़े हुए हैं, तो इसलिए उसको आप साथ में रखे रहिए। लुसेंट से आपका बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं जनरल क्वेश्चन, वो आप यहाँ से मिल जाएगा, जैसे रोग हो गया किसके कारण होता है, या फिर अलग अलग एंजाइम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप मिल जाता है पास में। घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस का है, वो उसको आप रख लीजिए, PDF में दे दूँगा, या फिर आप बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं। दृष्टि का साइंस का क्विक बुक आता है, इसको भी आप रख। देखिए अब इतना मैं लिखा हूँ तो इसके मतलब नहीं कि सब पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए ये रहता है कि जिससे आप NCERT कंप्लीट कर लीजिए, PYQ देखेंगे तो जो क्वेश्चन इसमें से नहीं मिलेगा उसको सर्च करने के लिए आप इन बुक का सहारा ले सकते हैं, इसलिए इसको मैं रेफरेंस बुक के रूप में आपको बता रहा हूँ कि इस तरह रखे रहिए, सब पढ़िए पूरा। पहले कोई एक बुक कंप्लीट, उसके बाद आप सब लगभग उस सेम ही रहता है, किसी में थोड़ा सा एक आध टॉपिक छूट जाता है, किसी में वो रहता है, इसलिए ये रखे रहिए, सब पढ़िए। पहले लुसेंट कर रहा हूँ NCERT और लुसेंट को साथ में एक बार देख लीजिए, फिर या फिर इसका साइंस का जो PYQ का आपको क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें एक से ध्यान दिए कि इसका पैटर्न अलग है एकदम घटना चक्र का, तो वहाँ से आपको केवल जो फैक्ट दिया है हर चैप्टर का वो वहाँ से देखना है। सार संग्रह अभी वही आपको फैक्ट एक जगह मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, या फिर देखिए DSSB का TGT साइंस का ये टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाएगा, और PDF में दे दिया हूँ टेलीग्राम में। PYQ जो है TGT साइंस का, ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन लगभग इसी के जैसे हैं, इसमें भी मैं इसको दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बाइजू का MCQ आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज एक बार डाउनलोड कर करके देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल देखिए, आप कोई भी NCERT का चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो मुझे बायोलॉजी का नहीं समझ में आ रहा था, मैं ये वाला ये यूट्यूब चैनल है एक NCERT ट्यूटोरियल हिंदी, यहाँ से मैं बायोलॉजी के 9th-10th के और 11th-12th के जो चैप्टर मुझे देखना रहता था, यहाँ से मैं एक बार सर्च करके देख लेता था उसको, लाइन बाई लाइन NCERT वहाँ पे पढ़ाए हैं। तो ये काफ़ी डिटेल में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं जो चैप्टर ना समझ में आए। तो ये तो रहा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा PDF जो कि मेरे पास पड़ा होगा, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से, चलिए PDF ही मैं दिखा देता हूँ। ये है जो अभी मैं यूथ का बता रहा था। तो देखिए ये मेरे पास TRE 3 का है, मतलब इसमें TRE 2 तक ही केवल दिया है। तो आपके पास अभी मिल जाएगा जो मतलब री एग्ज़ाम तक का जो आएगा वो आप ले लीजिएगा। इसमें देखिए आपको पूरा मिल जाएगा, जितने भी देखिए अलग अलग होता है। एक तो आता है सब्जेक्ट वाइज, और ये जो है इसमें ऑल इन वन है, क्योंकि ये मैं बहुत पहले ही अपन जब TRE 3 होना था तब मैं इसको डाउनलोड किया था। इसमें ऑल इन वन है, मतलब सभी सब्जेक्ट से हैं, जनरल पार्ट भी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेज का है, अभी आ जाएगा तो मतलब 800-900 पेज का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी सब्जेक्ट का है। तो ऐसे ही आप चाहें तो आपका सब्जेक्ट वाइज आता है, तो वो साइंस के लिए आप TGT के लिए आएगा तो वो वाला लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए विज्ञान का दिया हुआ है, तो इसमें विज्ञान भी है और बाकी सब्जेक्ट हैं। तो आपको जनरल पार्ट तो पूरा कर लेना है, उसके लिए PDF दे दिया हूँ टेलीग्राम पे। और ये आप सब्जेक्ट वाइज लेंगे तो आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे TRE 2 तक का ये है, इसमें 3 का नहीं है और ना ही री एग्ज़ाम का। तो आप नया वाला जो आ जाएगा उसको ले लीजिएगा। देखिए ये TRE 2 का पूरा पेपर है, आपको पूरा पढ़ना नहीं है, आपको जनरल पार्ट सभी का पढ़ना है, चाहे प्राइमरी, मिडिल, TGT, PGT की जनरल पार्ट सबका देख लीजिए और सब्जेक्ट वाला अपना देख लीजिए। तो ये तो है। अब घटना चक्र पूर्वावलोकन में देखिए 2 ठो आता है। एक तो ये BPSC के नाम से आता है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, इतिहास, भूगोल जो भी है। तो इतिहास में वही बताया कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री केवल पढ़ना है और आप केवल भूगोल पढ़ना है, इतिहास और भूगोल। अब विज्ञान यहाँ से देख लीजिएगा इस वाले में से थोड़ा सा, नहीं तो इसको नहीं देखना है तो विज्ञान के लिए देखिए अलग से ये है, जिसको मैं बता रहा था। ये देखिए ये केवल विज्ञान के लिए आता है। तो इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा, लेकिन है बहुत ज़्यादा, ये 500 पेज का। तो आपको पूरा पढ़ना नहीं है, जैसे मैं बताया कि हर चैप्टर के शुरू में आपको मिल जाएगा उसका कुछ शॉर्ट नोट्स, केवल आपको वो देख लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये भौतिक विज्ञान का मात्रक इकाई चैप्टर है, अभी यहाँ पर नोट्स दिया है 1-1.5 पेज करेगा। तो ऐसे आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे, इसमें आपको भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान सभी मिल जाएंगे। अब देखिए NCERT का अगर बात किया जाए तो NCERT आपको देखिए मैं PDF ही सब पढ़ता हूँ। तो ओल्ड NCERT जब डाउनलोड होते हैं करने के बाद आपको ऐसे मिल जाए। देखिए ये अब यहाँ से आप डायग्राम एक बार देखेंगे तो सीधे यहीं से मिल जाता है। ऐसे पूछ देगा श्वान कोशिकाएँ कहाँ किस में पाई जाती हैं, तो आपको ये पता है। आप चैप्टर जब देखे रहेंगे ये एक बार, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसी में पाया जाता है, तंत्रिका, कोशिका। फिर ऐसे या फिर ऐसे रेनवियर के नोट से आप जब देखेंगे PY के, तो मैं 2 बार इसको देखा हूँ, किसी या तो TRE 1 में भी शायद आया था और TRE 2 में भी। तो ये क्वेश्चंस ऐसे रिपीट हो जाते हैं, जो इसी में आए हुए हैं TRE में ही वही क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट डायग्राम से ही ये पूछ दिया। जब आप सिनेप्टिक पुटिकाएँ भी अभी आया था, तंत्रिका सिरा भी किसी पेपर में मैं देखा था इसको। तो ये जब आप देखे रहेंगे NCERT का किताब एक बार, तो ये एग्ज़ाम जब देंगे तो आप उसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे जो कि इसी से रहेंगे। अब NCERT में आप देखिए है तो ये बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको पूरा पढ़ना नहीं है। अब कैसे पढ़ना है तो वैसे ही जो आप PY के देखें, अब जैसे ये ऐसे दिखा दिया है, अब ये अगर पहले से आप नहीं पढ़े तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा, इसका पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, ऐसा आएगा भी नहीं। तो जो जो PYQ में दिया है उससे रिलेटेड उसके आसपास के क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए। जैसे देखिए ये अवयव संचरण सिनेप्स, क्योंकि मैं इसको PYQ में कहीं देखा था सिनेप्टिक दरार क्या होते हैं, तो मैं इसको पढ़ लिया हूँ और इसमें हाईलाइट भी कर दिया। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, पूरा NCERT पढ़ना भी नहीं है। जो जो एग्ज़ाम में आए हैं उसको तो हम आपको एक बार देख लेना है। जैसे ये मस्तिष्क इम्पोर्टेंट है, तो ये तो इसका आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और इसका नोट्स मैं बनाया हूँ, टेलीग्राम पे दिया भी हूँ, अभी दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए वो नोट्स तो 9th-10th के नाम से लिखा हूँ बायोलॉजी का, लेकिन उसमें 11th-12th का भी जो चैप्टर है उसको भी कवर किया हूँ, जैसे ये वाला है। तो ये नोट्स में बनाया हूँ, 30-32 पेज का है, और 9th-10th में जितने चैप्टर हैं बायोलॉजी के वो सारे हैं। तो इसका भी टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से जितने भी आपको चैप्टर है 9th और 10th के बायोलॉजी में, वो सभी इसमें कवर्ड हैं। अब जब PYQ देखें तो आपको डायरेक्ट इसी में देखें, मैं अभी देख रहा था TRE 3 में ही, तो RER पूछा था। तो आप जब इसको देखेंगे
तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे आप चाहें तो ऐसे आप अलग अलग सब्जेक्ट का भी अपना बना लीजिए। आप देखिए कुछ लोग मांगने लगते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दे दिए, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं नोट्स नहीं बनाया हूँ, मैं केवल बायोलॉजी का भी बनाया हूँ, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में दिक्कत होता था पढ़ने में, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे आता है ठीक से। तो इसलिए आप अपने हिसाब से इसका नोट्स बना लीजिए पूरा। यहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं, ये देखिए ये डायग्राम बना बना के मैं बनाया हूँ, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत होता था। तो एक बार अपना नोट्स बना रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये वाला अभी क्वेश्चन में देख रहा है Tier 3 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन। तो ये आप सोचिए कि ऐसे डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स में पूछा है, वर्ग का जनक कौन है, या विज्ञान की वो शाखा जिसमें डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो वर्गीकी हिंदी में आप टेक्सोनॉमी भी। अब देखिए इसमें आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ये है कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जब हिंदी डाउनलोड करेंगे पीडीएफ तो केवल हिंदी मिलेगा उसमें, इंग्लिश का डाउनलोड करेंगे तो केवल इंग्लिश मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आप उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए नोट्स में बना देखिए यहाँ वर्गीकी और साथ में टेक्सोनॉमी लिखा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में टेक्सोनॉमी भी हिंदी में ही लिख के आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश, जैसे यहाँ देखिए एनिमल किंगडम, जंतु जगत, तो ऐसे अब क्लास ऑर्डर को हिंदी में ही लिख देगा ऑर्डर। अब आपको पता रहेगा, कहीं कहीं गॉड दे देगा, कहीं कहीं ऑर्डर लिख के दे देगा। तो इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों, बायोलॉजी में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी में दोनों नहीं दिया है। जब बेसिक बुक्स आप प्राइवेट बुक्स जो आती हैं पब्लिकेशन की, तो वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए ये तो है। अब इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए इसको डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। तो ये तो रहा। अब यदि देखिए आपके और भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई दे दूँ। और आप बाकी के भी कुछ चीज़ें आप गूगल से सर्च कर करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसके लिए आप गूगल लेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।